नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्कूल आईडी 1516-003 लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं हम एक नई वीडियो। तो शिक्षा निदेशालय अ, शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट है ये, दिल्ली गवर्नमेंट की। विषय सामाजिक विज्ञान है। तिथि 12 अक्टूबर 2020 है और कक्षा 7 है। विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए आप इसके बाद में, और इसके बाद में कक्षा अध्यापक का नाम आप लिख दीजिए। ओके, उसके बाद में आइए हम शुरू करते हैं। अपनी वर्कशीट क्या है? मानव मानव निर्मित पर्यावरण, मतलब हम आज चर्चा करेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में हमने आपको पिछली वर्कशीट में बताया दिया था कि क्या है पर्यावरण, है कि नहीं? अब हम जो चर्चा करेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकृ प्र तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है? हवा, पानी, मिट्टी और मतलब सब कुछ दिया है ना? जो आपको जीने के लिए ज़रूरत है कि प्रकाश भी दिया है कि नहीं? सूर्य से हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, सब कुछ दिया है आपको, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, प्रकृति से मिली इन चीज़ों को कच प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग क्या करता है? मानव कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है ना? और मतलब या फिर उसको अपनी आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तित, जैसे कि कच्चे माल अब क्या है कि जो लोहा है, प्रकृति में उसको ऐसे का अयस्क, मतलब एक ऐसे ही उसको लोहा खनिज के रूप में मिल जाता है। तो उसको क्या करता है, कुछ अपनी तकनीक से वो उसको क्या करेगा, गलाएगा, ना, उसका कुछ करेगा, फिर उसको कोई वस्तु बनाएगा आपके लिए, ताला, चाबी, अलमारी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए बनाएगा, है ना? अभी देखिए प्रकृति में आपको क्या मिलता है, जैसे अगर आपको प्रकृति ने पेट्रोलियम पदार्थ दिए हैं, तो उससे आप अपने उससे पेट्रोल बनाएँगे, उससे प्लास्टिक बनाएँगे। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए कच्चा माल हुआ। कच्चा माल मतलब जो सीधे हमें प्रकृति से मिलता है, तो फिर मानव क्या करता है, अपनी तकनीक से, अपने ज्ञान और कौशल से उसको किसी उपयोगी वस्तु में बदलता है। या कई बार वो क्या करता है, सीधे ही ऐसे ही बिना कुछ पकाए वो खा लेता है। जैसे फल-फूल मिलता है, तो वो क्या करता है, छीलता है और ऐसे ही खा लेता है कि नहीं? अब जैसे कई बार सेब है, चीकू है, उसको तो छीलने की भी आवश्यकता नहीं होती, बस धो लीजिए और खा लीजिए। तो प्रकृति से मिले चीज़ों का उपयोग मनुष्य क्या करता है, या तो कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, या उसको सीधे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। मतलब किसी भी तरह से अगर वो उपयोग करता है, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करता है कि नहीं? अब जैसे सूर्य का प्रकाश का उपयोग क्या करता है वो? भई बिजली बनाने के लिए करता है ना? पौधों और अपने घर में रोशनी, तो मतलब उसके जिसके घर में भी सूर्य का प्रकाश आएगा, ऑटोमैटिकली रोशनी हो जाएगी। हवा अपने किसके लिए प्रयोग करता है? अपनी हवा का भी प्रयोग करता है बिजली बनाने के लिए, पानी का भी प्रयोग करता है। बिजली बनाने के लिए पानी का प्रयोग तो बहुत सी चीज़ों के लिए करता है, आप जानते ही हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हवा का प्रयोग जीने के लिए, बिजली बनाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए करता है। तो आगे देखते हैं हम इस वर्कशीट में है क्या? तो 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 क्या करता है वो, मतलब जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार वो उसमें परिवर्तन करता है, और उसमें क्या करता है कि मतलब उसको मानव उसको क्या करता है, जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं, उसको मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर देता है ना? मतलब अब जैसे मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? जो भी मानव द्वारा बनाया गया है, जो भी आपने, मैंने बनाया है इस चीज़ जिस भी चीज़ को, या मनुष्य कोई भी किसी भी आदमी ने जिस चीज़ को बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण। ओके?
जैसे मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? टेबल, कुर्सी, मेज, आपके आस-पास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, घर, सड़क, पुल, सब ये मानव निर्मित पर्यावरण है, ओके? तो ठीक है, तो मतलब ये मानव क्या करता है, जो है प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक पर्यावरण उसमें जो उसको जो चीज़ें मिलती हैं, वो सीधे ही उसका उपयोग करेगा, या तो उस पे पर्यावरण मतलब अपने आस-पास के पर्यावरण पर उसका के माध्यम से उसका उपयोग करता है, ओके। आगे देखते हैं। तो अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जो है क्या है कि मानव क्या करता है, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस चीज़ का भी उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव पर्यावरण कहते हैं। ब एक प्रश्न आएगा कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है ना? तो उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो मानव जिस भी चीज़ का प्रकृति से लेकर के अपने ज्ञान द्वारा, अपने कौशल द्वारा, अपने विचारों से उसका उपयोग करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ओके, अभी देखिए, तो अब ठीक है, तो मानव पर्यावरण की रचना करता है अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे, तो उदाहरण के लिए फिर उदाहरण के लिए जो पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं, उससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, है ना? तो घर बनाने के लिए तो अभी घर बनाने के लिए ईंटें किससे बनाई जाती है? मिट्टी से बनाई जाती है ना? देखो, पेड़ क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, और है ना? पेड़ों की लकड़ी प्राकृतिक पर्यावरण है। उससे क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, टेबल, कुर्सी बनाता है ना? तो ये कैसे बनाता है? अपने ज्ञान से, अपने कौशल से। अब है ना? मनुष्य क्या करता है? ईंटें बनाता है, घर बनाने के लिए ईंटें बनाएगा, तो वो किससे बनाएगा? मिट्टी से ईंटें बनती है, भट्टों में पका करके, है ना? अभी क्या देखिए कि और फिर बर्तन बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए धातुओं का उपयोग करता है, गाड़ी बनाने के लिए धातु का उपयोग करता है ना? धातु मतलब लोहा, ये जो लोहा है, स्टील है, मतलब ये सारी जो धातुएँ हैं, है ना? ये लोहा, स्टील, ये क्या है, एक कच्चे रूप में प्रकृति में होती है, जिसको अयस्क कहा जाता है, ठीक है? सोना, चांदी, है ना? इससे भी मनुष्य बहुत सी चीज़ें बनाता है, तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब क्या है, एक धातु का रूप है, ओके? लेकिन कई बार म मानव निर्मित पर्यावरण क्या करता है, मानव निर्मित पर्यावरण प्रकृति पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे, है ना? क्या होता है, उद्योग धंधे जो लगाता है मानव, वो क्या करता है, उससे निकलने वाला धुआँ वातावरण को प्रदूषित करता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ धुआँ है ना? तो क्या करना चाहिए भई, देखो, मानव को मतलब मानव क्या करता है, जो कई बार हमने बताया ऊपर भी कि मतलब क्या करता है, कई बार मानव ऐसे काम करता है पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए, जो पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं, है ना? गलत प्रभाव डालते हैं। अब जैसे मानव क्या करता है, धरती से निकलने वाले पेट्रोलियम से क्या करता है, वो पेट्रोल बनाता है। चलो, उसका तो ठीक है, कोई नहीं। उसके फिर प्लास्टिक बनाता है, प्लास्टिक से वो क्या करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाता है। पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनाएगा, प्लास्टिक की चीज़ें क्या है कि कभी नष्ट नहीं होती, जलाओ तो जल जाएँगी, लेकिन उसके केमिकल हवा में फैल जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन करता है मानव, उससे प्रकृति पे गलत प्रभाव पड़ता है। फिर गाड़ी से निकलने वाला धुआँ और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ हवा को प्रदूषित करता है कि नहीं? अभी अभी खनन करता है मानव, बहुत ज़्यादा जब मिट्टी नदियों से खनन खनन करता है, तो
क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो भई मिट्टी के किनारे टूट जाते हैं, नदियों के किनारे, तो उससे बाढ़ आती है। मानव को क्या करना चाहिए कि प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बिठाना चाहिए, समरसता, इसमें लिखा है समरसता पूर्वक रहना चाहिए। तो मतलब क्या है कि ऐसा काम करो जो कि मतलब प्रकृति में हमारे आस-पास के जो वातावरण है उसमें गलत प्रभाव ना पड़े, है ना? अब जैसे क्या करना चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली से चलने वाले उसका उपयोग करना चाहिए, वाहन का। कैसे? हमें वो भी बिजली कैसे, कोयले से ना बना करके हमें किससे बनानी चाहिए? पानी से, हवा से जो बिजली बनती है उसका उपयोग, हम उस बिजली का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, है कि नहीं? अब समरसता कैसे बिठाएँगे? जो हमें प्रकृति से चीज़ें मिल रही हैं, कोशिश करें उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा परिवर्तन ना करें जिससे कि अ, पर्यावरण पर गलत इफ़ेक्ट पड़े, गलत प्रभाव पड़े, ओके। अब इसमें अब ये मानव निर्मित पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पुल है, सड़क है, पार्क है ना? तो है ना? स्मारक है, तो उसमें क्या चित्र दिया गया है, वो चित्र मैंने नहीं इसमें मैं नहीं लिया है मैंने वो चित्र। तो आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या है उसमें। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? क्यों करता है? कि मनुष्य अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए वो क्या करता है, मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मतलब परिवर्तन करता है मतलब उसको बदलता है, ओके। भई वो अपने रहने के लिए घर बनाता है, और घर बनाने के लिए क्या करेगा, मिट्टी से ईंटें बनाएगा वो, है ना? पहले मिट्टी से ईंटें बनाएगा, पेड़ों की लकड़ियाँ काटेगा, उसमें घास-फूस की झोपड़ियाँ बनाएगा या कुछ तो करेगा। तो वो क्या करता है, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है पर्यावरण में, ओके। अच्छा, अपने आस-पास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो आज के आपके आस-पास खतरा है। है ना? अपने आस-पास से कुछ उदाहरण लेना है। और एक निम्नलिखित तालिका को आपने आस-पास से उदाहरण लेके निम्नलिखित तालिका को भरना है, ओके? तो ये है बात। अभी आगे देखते हैं क्या है। तो अभी क्या है हमारे आस-पास, क्या बेकार चीज़ें हैं भई, क्या है? हम प्लास्टिक का कचरा जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक का कोई भी कचरा, ये सब बेकार चीज़ें हैं। ये खतरनाक चीज़ें हैं क्योंकि ये इनको अगर आप भूमि में दबा दो तो क्या होता है, भूमि गला नहीं पाती है उनको, है ना? अभी प्लास्टिक के कचरे अगर आप जलाओगे तो वातावरण प्रदूषित कर देगा। और फिर क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआँ, मतलब फैक्ट्रियों एवं वाहनों से निकलने वाला धुआँ है, वो हमारे आस-पास क्या करता है, वो मतलब बेकार की चीज़ें हैं, है ना? तो अभी हम एक टेबल बनाई है मैंने, ठीक है? तो उसमें पहले जो कॉलम है, उसमें लिखा है मैंने, क्या लिखा है देखते हैं आइए, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, ओके। तो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत है कार, पंखा, ठीक है? कार और पंखा, तो ये कार और पंखा क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? नदी है, पर्वत है। तो आप इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखें, आप अपनी समझ से भी, ये तो वर्कशीट में दिया हुआ है उदाहरण, आपको क्या करना है, एक उदाहरण और भी उसमें भरना है, 2-4 उदाहरण आप अपनी तरफ से भर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ओके, ठीक है? तो अ बहुत-बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। आगे फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्य